नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्याधन पर। मैं दीपक आप सभी का अपनी फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने वैद्युत फ्लक्स के न्यूमेरिकल और उसकी थ्योरी कंप्लीट की थी। वैद्युत फ्लक्स की थ्योरी हमने 3 पार्ट में 3 दिनों में 3 वीडियो में कंप्लीट की थी और न्यूमेरिकल्स हमने 2 पार्ट में कराए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेटली हमने 20 के आसपास किए, सारे न्यूमेरिकल्स हो गए थे। और आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव की क्लास स्टार्ट होने वाली है। इस वैद्युत विभव की क्लास में हमारी थ्योरी की टोटल 3 क्लासेज होंगी और 3 क्लासेज भी हमारी न्यूमेरिकल्स की भी होंगी। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले जरा जो वैद्युत फ्लक्स लेसन के पार्ट 1 के न्यूमेरिकल थे उसमें एक न्यूमेरिकल में फॉल्ट थी कैलकुलेशन में, और पिछली क्लास में हमने वो फॉल्ट सही भी कराई थी, लेकिन उसी में एक दूसरी जगह जहां पर हमने उसको थोड़ा काटा है वहां पर थोड़ी बहुत बारीक सी मिस्टेक थी, वो थोड़ा आप लोग सही कर लेंगे। वो ये क्वेश्चन था, जरा देखिएगा, बहुत माइनॉरिटी सी फॉल्ट हुई थी। वो क्या फॉल्ट थी? देखिए, 5 से काटा था इसको 177 आ गया था, ऊपर 5 से काटा था और 100 लिख दिया था। तो ध्यान रखेंगे, ऊपर 100 नहीं होगा, बहुत माइनर मिस्टेक है ये। तो ये 100 नहीं, जब 5 से इसको काटेंगे तो ऊपर कितना होना चाहिए? ऊपर आपका ये 40 होना चाहिए। कितना? 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आपका आएगा। ध्यान रखेंगे, और कुछ फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। इतना संभल के किया फिर भी ये फॉल्ट हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर अब आपका कितना आया था? ये आपका 40 आया था। कितना आया था? ध्यान रखेंगे, ये आपका जो है 40 आया था। तो मैं इस पूरे को हटा रहा हूं, ध्यान रखेंगे। कितना आया था यहाँ पर? 40। तो ये आपका कितना आ गया था? 40/177, है ना। एक डिजिट इसको बढ़ाया था, 400 हो गया था, अपॉन में 177। अब 177 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 2.259 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर दूं जिससे दोबारा फॉल्ट होने के चांसेस ना रहें। डिवाइडेड बाई 177, 2.25। ठीक है, बहुत माइनर सी मिस्टेक थी और ये मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। ठीक है, 2 बार सही किया फिर भी ये फॉल्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका जो है अब सही हो गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद में वैद्युत फ्लक्स की क्लास। हाँ, देखते हैं क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। पहले हम इसकी बात करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले जो आपका लेसन है वो वैद्युत फ्लक्स है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले जानने की कोशिश करेंगे वैद्युत फ्लक्स होता क्या था, और वैद्युत फ्लक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको थोड़ा जानना होगा। कक्षा 11 की क्लास में वहां पर आपने क्या पढ़ा था? गुरुत्वीय विभव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गुरुत्वीय विभव पढ़ा था। ध्यान रखेंगे, जैसे गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन थी, जैसे गुरुत्वीय विभव का फार्मूला आता था, सेम ही सारी कहानी किसकी होगी? वैद्युत विभव की कहानी होगी। किसकी? वैद्युत विभव की कहानी होगी। याद दिला दें, गुरुत्वीय विभव क्या होता था? तो गुरुत्वीय विभव में कहा जाता था कि एकांक द्रव्यमान को, है ना, गुरुत्वीय विभव में क्या होता था? द्रव्यमान होता था, और वैद्युत विभव में क्या होगा? आवेश होगा। तो कहा जाता था एकांक द्रव्यमान को अनंत से, कहां से? अनंत से। एकांक द्रव्यमान को अनंत से उठा करके पृथ्वी के किसी बिंदु तक, है ना, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता था वो क्या कहा जाता था? गुरुत्वीय विभव। मैं फर्स्ट ईयर से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं जिससे डेरिवेशन और फार्मूले सारे क्लियर हो जाए, है ना। तो जिस तरीके से, है ना, जिस तरीके से फर्स्ट ईयर में एकांक द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी के
गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता था गुरुत्वाकर्षण के अधीन, है ना, उसको आप क्या कह देते थे? गुरुत्वीय विभव कह देते थे। अब क्या है? वैद्युत विभव है। तो वैद्युत विभव में द्रव्यमान तो यहाँ चलेगा नहीं, तो क्या कहेंगे हम? एकांक आवेश को, है ना, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, कहां? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, है ना, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो हम कार्य करेंगे वो क्या होगा? आपका वैद्युत विभव होगा। यहां पर थोड़ा अनंत की बात आप समझ लीजिए। जैसे मैं एक सर्किल बना रहा हूं, पहले अनंत समझेंगे क्या है। जैसे मैंने कह दिया इस सर्किल में वैद्युत क्षेत्र है, ये पूरा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। यानी अगर आप इस सर्किल में रहेंगे तो वैद्युत क्षेत्र है ना, और अगर इस सर्किल के बाहर चले जाएंगे तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। तो जब कभी भी अनंत कहा जाएगा तो आप अनंत का मतलब क्या समझेंगे? अनंत उस बिंदु को कहेंगे जहां पर वैद्युत प्रभाव ना हो, या जहां पर कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या हो? शून्य हो, कह सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर मैं बात करूं, मेरा आवेश को यहां पर रखा है ना, और इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र इस सर्किल में है। ये कोई आवेश रखा है, क्यों? और इसका वैद्युत क्षेत्र इस सर्किल में है, तो इस सर्किल के बाहर अगर जाएंगे, इस वृत्त के अगर बाहर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या कहा जाएगा? शून्य कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी अनंत की बात कही जाएगी तो अनंत का मतलब है आपको वैद्युत क्षेत्र के क्या करना है? बाहर जाना है। अनंत का मतलब क्या रहेगा? हमेशा वैद्युत क्षेत्र के कहीं बाहर। ठीक है, तो आइए देखिए डिफिनेशन हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या हेडिंग डाल लेंगे हम? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो जैसे डिफिनीशन बताए हैं सेम हम उसी तरीके से लिखेंगे। कैसे? क्या कहेंगे? एकांक धनावेश को, है ना, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को कहां से? अनंत से, है ना, कहां से? अनंत से। ध्यान रखेंगे, एकांक धनावेश को कहां? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, बिंदु तक लाने में, बिंदु तक लाने में, है ना। जब लेकर के आओगे, लाने में वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, है ना। ध्यान रखिए क्या कहा है? एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या? वैद्युत विभव अदिश राशि है ना। क्या? वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है।
और मैंने बताया था जो भी अदिश राशियां होंगी उसमें आवेश चिन्ह सहित रखा जाएगा, और जो सदिश राशियां होंगी उसमें आवेश का केवल परिमाण रखा जाएगा। ठीक है, फार्मूला देखो कैसे होगा। माना माना है ना, वैद्युत क्षेत्र के, या ऐसे कह दे, माना एकांक धन आवेश, या एकांक भी रहिए, माना एक धन आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य होता है। कितना W कार्य होता है? कितना कार्य होता है? W कार्य होता है। ठीक है, तब वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V = W/Q। कैसे मैं बताता हूं, देखो जरा। अगर मैं कहूं, देखिएगा, Q कूलाम को लाने में कितना कार्य हुआ है? W। ध्यान रखेंगे, Q कूलाम लाने में कितना कार्य हुआ है? W। तो अगर मुझे 1 कूलाम का निकालना होगा, इसका 1 कूलाम का कार्य, अगर मुझको 1 कूलाम का निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड। और 1 कूलाम का जो कार्य है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनमें एकांक कहा जाएगा, एकांक आवेश तो आवेश बटे में, एकांक द्रव्यमान बटे में, एकांक समय तो समय बटे में। जो भी एकांक कहा जाएगा वो सब कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। पिछले भी चैप्टर में हमने पढ़ा था एकांक आवेश, यहाँ पर भी एकांक आवेश की बात कही गई है। ठीक है, मात्रक देखो, W का क्या हो जाएगा? जूल, और बटे में कौन हो गया? कूलाम। ठीक है, दूसरा भी मात्रक इसका है, वो कौन है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ये इसके क्या हो गए? मात्रक। अब अगर इसका मैं विमीय सूत्र लिखूं, कभी कभी इसका विमीय सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो विमीय सूत्र देखिए इसका क्या हो जाएगा। अगर मैं विमीय सूत्र की बात करूं तो देखिएगा जरा, विमीय सूत्र किसकी बात हो? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कभी कभी एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो W क्या है? W है कार्य, तो कार्य का क्या होता है? mL2 T-2। देखिए, कार्य हो चाहे ऊर्जा हो तो उसका mL2 T-2 बटे में कौन है? आवेश यानी Q बराबर क्या होता है? IT। तो I का A हो जाएगा और T का कितना हो जाएगा? T। अगर मैं सबको ऊपर ले जाऊं तो M हो गया, L हो गए 2, T देखिए ऊपर -2 है, ये नीचे से एक और आ जाएगा, -1 हो गया। A ऊपर जाएगा, A की घात क्या? -1। कितना आ गया विमीय सूत्र? mL2 T-3 और A की पावर क्या? -1। ये इसका क्या हो गया? आपका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। वैद्युत विभव क्या है? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वही आपका क्या है? वैद्युत विभव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसमें कुछ बात है वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, मैं नोट में लिखे दे रहा हूं अलग। अगर मैं नोट में इस बात को लिखूं, देखिए इसके जरा क्या मतलब है, देखिएगा जरा, मैं अलग लिखे दे रहा हूं इधर। क्या? देखिएगा जरा, अनंत पर वैद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब अनंत पर वैद्युत विभव क्यों शून्य होगा? ध्यान रखिए, अनंत पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, और अगर अनंत पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो जाहिर सी बात है आवेश को लाने ले जाने में वहां पर कोई भी कार्य नहीं होगा। देखिए, कार्य तो तब होगा जब आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर आओगे, है ना। वैद्युत क्षेत्र के जब अंदर आओगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ ही नहीं रहे हो, आप कहाँ हो? अनंत पर ही हो।
तो अगर अनंत पर ही हो, वैद्युत क्षेत्र के बाहर ही हो, तो इसका मतलब आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है। यानी कहीं पर भी इनफाइनाइट पर अगर विभव की बात कहेगा तो मैं क्या लिख दूंगा, उसको 0 लिख दूंगा, है ना। अनंत पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर मैं बात करता हूं किसकी, देखिए जरा। अब बात होगी विभवांतर की। किसकी बात होगी, विभवांतर की बात जरा हो जाए। देखिए जरा, किसकी बात, विभवांतर की। देखिएगा जरा, किसकी बात, विभवांतर की। ये भी वैसे ही है। देखिए मैं बात करता हूं अभी, जैसे मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं यहां। ये जैसे मैंने ले लिया, ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है ये वैद्युत क्षेत्र है इस सर्किल में। ओके, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है। अब अगर मैं किसी आवेश को अनंत से लेकर आऊं, अनंत से, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा वैद्युत विभव। क्या कहेंगे इसको, वैद्युत विभव। अगर अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं तो वैद्युत विभव कहा जाएगा एकांक आवेश को। लेकिन अगर मैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर आऊं, ऐसे, है ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही अगर मैं हूं तो इसको क्या कहेंगे, विभवांतर। क्या कहेंगे, विभवांतर। बस इतना फर्क है। वैद्युत विभव में अनंत से लेकर आना है और विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु। तो आप शायद विभव और विभवांतर में अंतर समझ गए होंगे। विभव क्या है, अनंत से लेकर आने में, और विभवांतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही आपको रहना है, बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है, मैं बात करता हूं इसके बाद। देखिए जरा, देखिए जरा, मैं डिफिनीशन की बात करूं तो क्या कहूंगा मैं, वैद्युत क्षेत्र में, कहां, वैद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु से, या ऐसे कह लूं, वैद्युत क्षेत्र में एक, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से, कहां, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ध्यान रखेंगे क्या कहा है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब देखिए कैसे, अब हम कह देंगे, देखिए किस तरीके से, देखिएगा, माना एक धनावेश, एक धनावेश किसको, Q को, किसको, Q को वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में कहां से कहां, बिंदु A से, बिंदु A से B तक, B तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य क्या है, किया गया कार्य कितना है, W है, W है। तब A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच क्या, विभवांतर। तो कैसे होगा, देखिए जरा, आप क्या कर रहे हो, आप A से कहां लेकर गए हो, B पर, A से लेकर गए हो B पर। तो हमेशा जब अंतर निकालते हैं, चाहे विभवांतर हो चाहे किसी दूसरी चीज का अंतर हो, जब अंतर निकालते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक,
अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ध्यान रखेंगे हमेशा, ए से बी लेकर के गए हो तो वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, इक्वल टू क्या रहेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ध्यान रखेंगे, आप ए से बी लेकर गए थे तो बी वाला अंतिम बिंदु हुआ, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक रहता है। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो या फिर आप इसको चाहो तो डेल्टा वी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, डेल्टा वी भी कह सकते हैं। मात्रक वही रहेगा, जूल प्रति कूलम या फिर क्या इसका वोल्ट, है ना। यहां पर भी सारा डेटा वही है, कोई भी चेंज नहीं है। बस फर्क क्या है, वहां पर जो W था वो अनंत से लेकर आने में था, और यहां पर जो W है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, ये आपका हो गया। A से B लेकर गए थे तो B वाला अंतिम कहा जाएगा, तो VB माइनस VA लिखेंगे। क्लियर है। दूसरी बात मैं नोट में लिखे दे रहा हूं, आवेश चिन्ह सहित रखा जाएगा। माइनस का है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस, चिन्ह सहित रखा जाएगा। जितनी भी अदिश राशियां हैं, जैसे विभव हुआ, कार्य हुआ, ऊर्जा हुई, उन सब में आवेश को चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, आवेश को चिन्ह सहित। तो ये आपका आ गया। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है हमको, अब हमें पढ़ना है क्या, एकल बिंदु के कारण या कह लो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखिए आपने क्या किया था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था, है ना। आपने क्या किया था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था पहले वाले पाठ में, इस तरीके से निकाला था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो जैसे आपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था, वैसे ही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव भी होता होगा। क्या होता होगा, वैद्युत विभव भी होता होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। क्या करेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से काम हमको करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा, हेडिंग हमारी क्या होगी, तो हेडिंग हमारी हो जाएगी बिंदु आवेश के कारण क्या, वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, कि अगर कोई बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा। तो देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहले लिखना देखिए कैसे, मान लेंगे, माना एक बिंदु आवेश, कौन बिंदु आवेश, Q, एक बिंदु आवेश Q वायु अथवा निर्वात में किसी बिंदु O पर रखा है। कहां, O पर रखा है। ये भी बनाएंगे डायग्राम, क्लियर हो जाएगा। रखा है, इस आवेश से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है, P है, जहां वैद्युत विभव का व्यंजक क्या करना है, प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो मैं डायग्राम की अगर बात करूं तो देखिए कैसे है। जैसे मैंने क्या किया, यहां पर एक आवेश मान लिया है, रखा हुआ है। देखिएगा जरा, मैं माने ले रहा हूं कि यहां पर एक आवेश रखा है, ये ठीक है। यहां पर कितना आवेश रखा है, प्लस का Q, कितना है, प्लस का Q। ये बिंदु कौन है, O है।
प्लस का Q आवेश आपका वायवीय निर्वात में ये यहाँ पर क्या किया है, रखा हुआ है। क्लियर है, रख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इससे कितनी डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, यहां पर मैं एक दे रहा हूं, क्या दिया है, बिंदु। r दूरी पर यहां पर एक क्या दे रखा है, एक बिंदु P दिया है। क्या दिया है, एक बिंदु P दिया है। तो अब हमको क्या करना है, बताना है कि इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, सॉरी विद्युत विभव होगा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, अब ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहां पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। कितनी दूरी, r। और मुझे बताना है कि इस बिंदु P पर कितना वैद्युत विभव होगा, किसके कारण, प्लस Q के कारण। तो अब तो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या, देखिए, मुझे P पर बताना है वैद्युत विभव कितना होगा। और अभी हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ा है कि अगर मुझे यहां पर विभव बताना है P पर, अगर मुझे P पर विभव बताना है, ध्यान रखिएगा, कहां, P पर, तो P पर अगर विभव बताना है तो मैं क्या करूंगा, अनंत से एक आवेश उठाऊंगा और उसको कहां लेकर आऊंगा, P पर। समझ रहे हैं, अगर मुझे P पर विभव बताना है, क्या बताना है, विभव, तो क्या करूंगा, एक आवेश ले लूंगा Q0, उसको अनंत से यहां तक लेकर के आऊंगा और देखूंगा कितना कार्य हुआ है। वैद्युत विभव की परिभाषा में क्या था, अनंत से एकांक धनावेश को लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य होता है वही क्या होता है, विभव। तो हमें भी यही करना पड़ेगा, आवेश को उठा करके कहाँ लाना होगा, अनंत से बिंदु P तक लाना होगा, और अनंत से P तक लाने में जो कार्य होगा वही हमारा मेन क्या है, विभव है। ठीक है, यानी सबसे पहली बात, आपको अनंत से बिंदु P तक का क्या चाहिए, कार्य चाहिए। समझ रहे ना, क्या चाहिए, कार्य। जब तक कार्य नहीं निकलेगा विभव भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए जरा, विभव के फार्मूले में साफ साफ हमें कार्य चाहिए। क्या चाहिए, कार्य, यानी कार्य तो आपको चाहिए। अगली बात मैं बात करता हूं, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यानी अब अगर आपको कार्य निकालना है तो आपको बल की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको कार्य निकालना है तो आपको बल की जरूरत पड़ेगी। अब बल की अगर मैं बात करूं तो बल का फार्मूला किसने दिया था, यहां न्यूटन ने। वो क्या होता है, Q1 Q2 और अपॉन में क्या, R स्क्वायर। बल का फार्मूला यहाँ पर कूलाम ने दिया है। ठीक है, न्यूटन नहीं, न्यूटन भी दिए थे लेकिन कक्षा 11 में। अब देखिए, अगर मुझे बल चाहिए तो आवेश एक नहीं कई आवेश चाहिए, दो। अगर मुझे बल चाहिए तो मुझे एक आवेश से काम नहीं चलेगा, कई आवेश चाहिए, दो चाहिए। सबसे पहली बात, मुझे कार्य चाहिए, कार्य के लिए बल चाहिए, बल के लिए कई आवेश चाहिए, दो। और मेरे पास सिंगल आवेश है तो मैं क्या करूंगा, एक और आवेश मान लूंगा, है ना। तो देखिए करूंगा कैसे इस क्वेश्चन को, देखिए जरा कैसे आपको काम करना है इस पर। आइए देखते हैं क्या किया जाए इसका। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा उस पर जरा फोकस करिएगा, देखिएगा थोड़ा सा। करना आपको क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना, क्या माना, माना क्या, बिंदु P पर एक घन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। देखिए, परीक्षण का मतलब है हम केवल चेकिंग करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए यहां पर एक आवेश रख दिए, कितना, Q0 रख दिए। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये क्या रख दिए आवेश, Q0 रख दिए, है ना। ये अपनी तरफ से रख दिए, बाद में कट जाएगा।
ठीक है, ये बलि का बकरा है समझ लो, अपना काम निकालने के लिए हमने रख दिया है। क्या रख दिया गया? क्यू नॉट रख दिया जाता है। अब जरा गौर से देखिए, ये प्लस का क्यू, वो भी प्लस का है ना। ये दोनों कैसे हैं? प्लस के आवेश हैं। कैसे हैं? दोनों के दोनों प्लस के आवेश हैं, और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। कैसा लगता है? प्रतिकर्षण का, यानी दूर भागेंगे। क्या होंगे? दूर भागेंगे। तो क्यू नॉट पर जो बल लगेगा, है ना, क्यू नॉट पर जो बल लगेगा वो किधर को लगेगा? इधर को लगेगा, ऐसे, है ना। यहां पर जो बल लग रहा है इस पर, वो किधर को लग रहा है? ये बाहर को भागने की कोशिश करता है। किधर को? बाहर को भागने की कोशिश करता है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले कैसे लिखूंगा? देखिएगा जरा, अतः क्यू द्वारा क्यू नॉट पर बल किसके नियम से? कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। क्या था कूलाम का नियम? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या? R स्क्वायर। दिस इक्वेशन 1। Q1 का काम कौन करेगा? Q। Q2 का काम कौन करेगा? Q नॉट। दिशा क्या है इसकी? दिशा प्रतिकर्षण है। कैसी है? प्रतिकर्षण, यानी बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो हमने बल भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया? बल। अच्छा, जब बल निकल आया है तो कार्य निकाल सकते हैं। कार्य बराबर भाई क्या होता है फॉर्मूला? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या? विस्थापन। अब एक फिर से प्रॉब्लम आ गई, देखिएगा जरा। ये फार्मूला तभी लगता है जब बल क्या हो? नियतांक हो। बल क्या हो? नियतांक। अगर बल नियतांक है तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन लगेगा, लेकिन बल नियतांक होना चाहिए। अब अपना देखिए इधर, जैसे ही मैं आवेश को पास में लाऊंगा या आवेश को दूर लेकर जाऊंगा, आवेश को पास लेकर आऊं चाहे आवेश को दूर लेकर जाऊं, दूरी r जो है वो बदल जाएगी। पास में लाऊंगा, दूरी r कम हो जाएगी। दूर लेकर के जाऊंगा, दूरी r का मान बढ़ जाएगा। यानी इस आवेश को अगर मैं ले करके चलूंगा तो दूरी बदलेगी। क्या होगी? दूरी बदल जाएगी। तो क्या करें? अगर दूरी बदल जाएगी तो बल भी बदल जाएगा। दूरी अगर बदल गई तो बल भी बदल जाएगा, और अगर बल बदल गया तो ये फार्मूला बेकार हो जाएगा, है ना। दूरी बदल रही है तो बल भी बदलेगा, बल बदला तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो हम क्या करें? हम क्या करें? बल को नियत बनाए रखने के लिए, बल को नियतांक बनाए रखने के लिए जो विस्थापन करेंगे वो बहुत ही थोड़ा करेंगे। जो विस्थापन मैं करने जा रहा हूं वो बहुत ही थोड़ा करूंगा। कितना थोड़ा? जैसे यहां पर मैंने ले लिया एक पॉइंट, क्या? Q लेफ्ट में, और इस डिस्टेंस को मैं क्या कह दूंगा? dr कह दूंगा, यानी बहुत ही थोड़ी डिस्टेंस है। dr का मतलब ही होता है कि डिस्टेंस बहुत ही क्या है? कम। अगर ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगी, बहुत छोटी डिस्टेंस, हमने प्रूफ के लिए बड़ा डायग्राम बना लिया है, ये डिस्टेंस मैं बहुत ही कम ले रहा हूं, इतनी सूक्ष्म दूरी है, इतना सूक्ष्म विस्थापन है कि यहां बल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम विस्थापन इतना कम करेंगे कि बल पर कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये वाली दूरी क्या है? dr है। तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा जरा, माना क्यू नॉट आवेश को बिंदु P से, है ना, आवेश Q की, या ऐसे कह सकते हैं, क्यू नॉट आवेश को बिंदु P से बिंदु Q तक अति सूक्ष्म दूरी dr, अति सूक्ष्म दूरी dr बल के विपरीत
बल के विपरीत विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। बल के विपरीत का मतलब समझिएगा। देखिए, बल लग रहा था दाहिनी तरफ को और हमने इधर इसको किधर खींच लिया है, हमने इसको खींच लिया है लेफ्ट की ओर। बल लग रहा था दाहिनी तरफ और हमने इसको किधर खींच दिया है, हमने इसको बाईं तरफ खींच दिया है। किधर खींच दिया है, बाईं तरफ, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, बाईं तरफ खींच दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, थोड़ा सा विस्थापन है तो कार्य भी थोड़ा होगा, किया जाता है। अतः वैद्युत बल के विरुद्ध, बल के विरुद्ध विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, अब लगा देंगे फार्मूला क्या, dw बराबर बल और गुणे में कौन, विस्थापन, बल और गुणे में कौन, विस्थापन। ठीक है, अब देखिए बल गुणे विस्थापन क्यों लग गया, अब दूरी बहुत ही कम विस्थापित की है, बहुत थोड़ी दूरी विस्थापित की है, तो बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां माइनस भी लगा लेना। क्यों लगाया माइनस, देखो F किधर है, दाहिनी तरफ, F दाहिनी तरफ है और विस्थापन किधर की है, बाईं तरफ। यानी जो विस्थापन है और जो बल है वो एक दूसरे के विपरीत है। विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए मैंने क्या लगा लिया, माइनस। मान रख दो जरा F का कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और बटे में कौन है, आर स्क्वायर, और ये क्या रहा, डी आर। ये थोड़ा सा कार्य आया है, कहां से, P से Q का। किसका आया है, ये P से Q का कार्य आया है। मैं अगले पेज पर आपको लेकर के चलता हूं और तब बताता हूं इसकी कहानी। देखिएगा जरा, ये आपका यहां रहा। ठीक है, तो बात क्या हुई, हमने जो कार्य निकाला है वो P से Q का निकाला है। किससे, P से Q का, लेकिन मुझे P से Q का नहीं चाहिए। समझिए बात को, मुझे P से Q का कार्य नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अनंत से बिंदु P का कार्य। मुझे P पर विभव बताना है, बिंदु P पर विभव। कहां पर, बिंदु P पर विभव बताना है। तो आवेश को अनंत से उठा करके कहां पर रखना है, P पर। और हमने कार्य किसका निकाला है, P से Q का। तो हम करें क्या, जरा समझिएगा। ये R बराबर इनफाइनाइट होगा, है ना, वहां से R बराबर क्या, इनफाइनाइट हो, यहां P पर आ जाओगे तो R बराबर R होगा। तो अब मैं क्या कहूंगा समझिएगा, आपको पिछले वाले में कार्य दिया गया है, कहां का, P से Q का कार्य, P से Q का, लेकिन P से Q का नहीं चाहिए, तो क्या कहेंगे, अतः आवेश Q नॉट को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु P तक लाने, P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, लाने में किया गया कार्य, या ऐसे कह सकते हो, Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, Q नॉट को R बराबर इनफाइनाइट से R बराबर R तक लाने में कार्य। देखिए कहानी समझिए, अनंत पर होगा तो R बराबर इनफाइनाइट, जब P पर लेकर के आओगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R। जब बिंदु P पर आओगे तो R हो जाएगी वैल्यू। अब जब मैं W निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, समाकलन करूंगा, किसका, छोटे वाले कार्य का। वो जो P से Q तक का कार्य आया था उसका समाकलन करो, कहां से, इनफाइनाइट से स्टार्ट करना है, इनफाइनाइट से उठाना है और लाना कहां तक है, P तक।
और जब P पर लेकर आओगे तो P पर दूरी क्या है, R। ध्यान रखिए स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अनंत से, तो स्टार्टिंग पॉइंट नीचे और जहां रुकना है वो कहाँ रहेगा, ऊपर। तो अनंत से स्टार्ट करके R तक लेकर के आ रहे हैं। मान रख दो सबके, क्या थे मान, तो आपने अभी देखा था पीछे dw का मान कितना था, -1/4πε0 क्यू नॉट और बटे में आर स्क्वायर और कौन, dr। अब जो भी नियतांक हैं, जो भी फिक्स हैं, जो नहीं बदलते उनको बाहर कर लो। तो देखो -1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है। देखिए आवेश नहीं बदलेंगे उठाकर, चाहे जहां ले जाओ, दिल्ली मुंबई, आवेश नहीं बदलेंगे, बदलता कौन है, दूरी बदलेगी। क्या होगा, दूरी बदल जाएगी। भाई पास में लाओगे दूरी कम हो जाएगी, दूर ले जाओगे दूरी ज्यादा हो जाएगी। अब क्या करना है, थोड़ा समझे रहना। क्यू नॉट इनफाइनाइट और ये क्या, आर। इस r को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो r की पावर कितनी हो जाएगी, -2। क्या हो जाएगी, -2। अब मैं फार्मूला लगा दूंगा, किसका, समाकलन का। फार्मूला मैथ वालों को पता होगा, बायोलॉजी वालों के लिए मैं लिख दूंगा, r की घात n+1 और बटे में भी n+1, लिमिट ऐसे रही। ठीक है, इधर मैं लिखे दे रहा हूं, r की घात n का क्या होता है, r की घात n+1 और अपॉन में भी n+1, ये फार्मूला है। ठीक है, अब बच्चा क्या वो जरा देखिए, -1/4πε0 क्यू नॉट, r की घात कितनी हो जाएगी, -1 और बटे में भी -1, इनफाइनाइट और ये क्या, r। ये जो बटे वाला माइनस है इसको बाहर निकाल दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1/4πε0 क्यू नॉट, अंदर कौन बचा, r की घात -1, इनफाइनाइट से क्या, r। अब आपको क्या करना है, इसी में लिमिट रख देनी है। क्या रख देनी है, लिमिट। कैसे लिमिट रखते हैं देखिए जरा, W = 1/4πε0 क्यू नॉट। सबसे पहली बात, पावर में माइनस है, अगर बटे में लिखूंगा तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की, इनफाइनाइट से r। अब लिमिट रखते कैसे हैं देखो जरा, लिमिट कैसे रखते हैं, तो कैसे रखना है देखिएगा। पहले अपर लिमिट का मतलब जो ऊपर लिखा है, जो ऊपर लिखा है, तो r की जगह r, फिर r की जगह क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, पहले r की जगह जो ऊपर लिखा हुआ है इसको कहते हैं अपर लिमिट, और इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस। कितना आ गया, 1/4πε0 क्यू नॉट, बटे में r ऐसे ही रहेगा। अब अगर बटे में इनफाइनाइट है तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो गया उसका। फाइनली क्या आ गया, 1/4πε0 क्यू नॉट और बटे में कितना, r। ये क्या आया, W आया है। क्या आया, W। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वैद्युत विभव, कहां पर, बिंदु P पर। कहां पर, बिंदु P पर बताना है। तो क्या लिखूंगा, बिंदु P पर विभव। क्या लिखूंगा, बिंदु P पर विभव। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर क्या था, W/Q। तो W/Q नहीं, क्या लिखेंगे, क्यू नॉट लिखेंगे। क्यों, हम कौन से आवेश को लाए हैं, क्यू नॉट को लेकर आए हैं। तो अगर क्यू नॉट को लेकर आए हैं तो बटे में क्यू नॉट रहेगा, अगर क्यू को लेकर आते तो बटे में कौन रहता, क्यू रहता। W का मान रख दो, कितना है मान, 1/4πε0 क्यू नॉट और अपॉन में कौन, r। पूरे के बटे में कौन है, क्यू नॉट। तो देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कट जाएगा। देखिए पहले ही बताया गया था क्यू नॉट क्या है, केवल एक परीक्षण आवेश है
केवल अपना काम चलाने के लिए इसको माना था, इसको तो कटना ही था। क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान क्या, R, है ना। यही जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का क्या है, व्यंजक है। ठीक है, क्या है, व्यंजक है। मैं बात करता हूं आगे थोड़ा। मान लीजिए यदि माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त परावैद्युतांक के वाला कोई अन्य माध्यम हो, है ना। तब अब हमारा क्या हो जाएगा विभव, V के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या, R। यानी यहीं पर साथ में क्या लग जाएगा, K लग जाएगा, बाकी कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, यहाँ क्या जुड़ गया, K जुड़ गया। क्या जुड़ गया, K। ठीक है, अगर देखा जाए यहां पर मैं अगर V के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, V बटे K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बटे K। आप देख सकते हो इसमें पूरा का पूरा वही है, केवल बटे में K क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया है। आप K को अगर हटा दीजिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, K को अलग कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, तो ये क्या है, ये आपका क्या लिखा है, V ही तो लिखा है। क्या लिखा है, V, तो क्या हो जाएगा, V बटे K हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको वायु में वैद्युत विभव दिया है और परावैद्युत पदार्थ में बताना है तो K से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आज की जो पहली क्लास है वैद्युत विभव की, हमने इसमें केवल 3 चीजें पढ़ी हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, उसको कनेक्ट किससे किया था, गुरुत्वीय विभव से। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, उसका विमीय सूत्र पढ़ा, उसका मात्रक पढ़ा, और बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत विभव के सूत्र का क्या किया है, निगमन किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं इसके साथ में, जिसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छी स्थिति में पढ़ेंगे, निरक्षी स्थिति में पढ़ेंगे, है ना। बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये पहली क्लास है, इसके बाद में इसकी 2 क्लासेस और होंगी, और 3 क्लासेस में आपका वैद्युत विभव पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कोई फॉल्ट होती है, जो भी है आप कमेंट में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई मशीन से नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन जो है वो किसी से भी थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, काटने पीटने में एक आध क्वेश्चन में हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन नंबर में, इस वाले वीडियो में यहाँ में कैलकुलेशन में थोड़ी क्या है, फॉल्ट है। बाकी मेथड में, प्रोसीजर में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो सकता है बाई मिस्टेक कहीं पर मैंने 10/2 को 4 लिख दिया हो काट करके, या 6 लिख दिया हो, ये बाई मिस्टेक कभी कभी हो जाता है कि दिमाग कहीं और है। ठीक है, और काटने पीटने में गड़बड़ी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में वैद्युत विभव के लिए। तब तक तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट डे, जिसमें इसकी अगली क्लास के हम टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।